ओम शांति। गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। 1950 26 जनवरी भारत का अपना कानून देश को चलाने के लिए लागू हुआ और वहीं से घोषित हुआ भारत एक गणतंत्र देश। तब से भारत के अपने कानून हो गए। सभी जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में पूरी उनकी टीम थी, कमेटी थी। इस संविधान का निर्माण किया गया। भारत एक बहुत उदार देश है। उससे पहले ब्रिटिश कानून चलते थे क्योंकि ब्रिटिश राज्य बहुत समय से चला आ रहा था। अब भारत के अपने कानून बने। भारत बहुत उदार है। 60 देशों से इस कमेटी ने जो अच्छे अच्छे कानून थे वो संग्रहित किए और 2 साल 11 मास 18 दिन में ये संविधान तैयार किया गया, लागू हो गया। भारत स्वतंत्र तो पहले ही हो चुका था। हम उसकी हर साल सेरेमनी मनाते हैं। इस बार भी दिल्ली में जहां हमारी पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट हाउस है, उसके सामने जिसको राजपथ बोलते हैं, वहां पर बहुत सारी झांकियां निकाली जाती हैं। हर स्टेट की एक झांकी और विशेष रूप से भारत का शक्ति प्रदर्शन भी होता है। संसार देख ले हमारा देश कितना शक्तिशाली है। देखिए, समय बदलता आया है। बदलते समय में संसार की स्थिति बदली, मनुष्य की मनोस्थिति बदली। पाप, अत्याचार, क्रिमिनलिटी, क्रूअल्टी और बहुत सारी चीजें जो आप जानते हैं वो बढ़ गई संसार में। इसलिए कानूनों में संशोधन होता आया है और हम सब की ये राय है कि आवश्यकता अनुसार कुछ कानूनों को कठोर अवश्य बनाना चाहिए ताकि क्राइम घट सके। हमारे कानून ऐसे ना हो। लोग कहते हैं बड़े लचीले हैं, बड़े फ्लेक्सिबल हैं। पापी लोग पाप कर रहे हैं, सजाओं से छूट रहे हैं। अच्छे लोग सजा भुगत रहे हैं। जिन्होंने पाप किए, गलती की, मर्डर किए, वो आराम से घूम रहे हैं। हालांकि हमारी पार्लियामेंट ने अनेक वर्षों में अनेक संशोधन भी किए गए और जो परम आवश्यक होता है उसके बिना बदलते समय के अनुसार हम अपने को सेट नहीं कर सकते। भारत में बहुत सारे देश ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनमें क्राइम कम से कम है क्योंकि कठोर कानून है। किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी, अब उसकी खैर नहीं, तो दूसरा व्यक्ति गलती करने से जरा 100 बार सोचेगा उससे पहले। इसलिए हम सभी का भी कर्तव्य है हम अपने देश के कानूनों का पालन करें और उन सब लोगों का भी कर्तव्य है जो आज भी कानून निर्माता हैं कि जो क्रिएटर हैं उन्हें डिस्ट्रॉयर नहीं होना चाहिए। जो कानून बनाने वाले हैं उन्हें कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसा आदर्श प्रस्तुत यदि सभी जिम्मेदार लोग करेंगे तो उन्हें देखकर दूसरे लोग भी वैसा ही करने लगेंगे, क्योंकि जो ऊपर बैठे होते हैं उनका प्रभाव नीचे वालों पर तुरंत पड़ता है, संपूर्ण रूप से पड़ता है। हम ईश्वरीय कानूनों पर चलने वाले हैं। भगवान एक नव युग की स्थापना कर रहे हैं जिसको स्वर्णिम युग कहते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में पैराडाइज, स्वर्ग भी कहते हैं। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री भी एक लक्ष्य दे चुके हैं
कि स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक, यानी लगभग 2047 तक, हम भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे। इकोनॉमी के क्षेत्र में भी पहले नंबर पर ले जाएंगे। कितना सुंदर लक्ष्य है। तो नेता बनाए देश को स्वर्णिम और हम बनाएंगे देशवासियों को स्वर्णिम। क्योंकि देश स्वर्णिम बन जाए, बाह्य रूप से सब सुख सुविधाएं यहाँ हो जाएं, लेकिन मनुष्य स्वर्णिम न बने तो सुख नहीं मिलेगा। दोनों स्वर्णिम होंगे, देश भी और देशवासी भी, तो ये संसार स्वर्ग कहलाएगा। प्रकृति सब कुछ प्रदान करेगी, सब कुछ सुखदायी हो जाएगा। तो हम लोग, क्योंकि भगवान स्वर्ग की स्थापना यहाँ कर रहे हैं, स्वर्ग के विधि विधानों का भी निर्माण कर रहे हैं और हम वो विधान बनाने वाले हैं, तो हमें भी उन विधानों का संपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। आज देश में खुशी का माहौल है, सभी लोग टीवी के आगे बैठे होंगे, गीत बज रहे होंगे, सारे देश में एक अलग ही वातावरण बन जाता है। ये हमारे देश की बहुत सुंदर परंपरा है, यहाँ की मान्यता है, यहाँ की ब्यूटी है कि हर व्यक्ति इस महान पर्व में इन्वॉल्व हो जाता है। छुट्टी हो जाती हैं, कामकाज लोग बंद रखते हैं उस दिन और एंजॉय करते हैं इस दिन को। भारत की उस शक्ति को भी देखते हैं कि भारत कितना शक्तिशाली बनता जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में अस्त्र शस्त्रों के रूप से, एटॉमिक भंडार के रूप से, मिसाइल्स के रूप से हमें बहुत शक्तिशाली होने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह सकते कि इन पर क्यों पैसा खर्च हो रहा है, जैसा बहुत लोग बोला करते हैं। इनकी बहुत आवश्यकता है, न केवल सीमाओं की रक्षा के लिए, लेकिन हमारे गर्व के लिए भी। हम कोई छोटे मोटे देश तो नहीं हैं, हम एक महान देश के वासी हैं। और भारत वालों के लिए हम देखते हैं, भारत वालों के मन में अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रहता है। हम लोग विदेशों में भी जाते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं, हमारे बहुत सारे भाई बहनें वहाँ के लोगों से बात करते हैं। वो भावना जो भारतवासियों में भारत के लिए है, वहाँ के वासियों में वहाँ के लिए दिखाई नहीं देती है। भारत को माता भी कहा जाता है। भारत माता हम कहते हैं क्योंकि यहाँ से सभी की पालना भी होती है। माता की तरह यहाँ से सभी को प्यार भी मिलता है, धर्म का, अध्यात्म का संदेश भी यहीं से मिलता है। तो बहुत सुंदर दिन है आज, हम सभी मनाएंगे, मना रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को भी खुशियों से भरपूर करेंगे। और देश के जो सरल कानून है, बहुत सारे कानूनों का तो किसी को पता ही नहीं, उनका हम पालन करें ताकि कोर्ट केस कम हो जाएं, पुलिस के आगे समस्याएं बहुत कम हो जाएं, हम भी सुखी रहें, हमें इधर उधर भटकना न पड़े। आज के सुंदर दिन पर हम सभी कानून प्रिय होने का संकल्प करें, कानूनों को जीवन में अपनाने का सुंदर संकल्प करें। हम जानते हैं बहुत लोग कानूनों को अपनाते हैं, तोड़ने वाले कम होते हैं, उनके नाम से बदनामी हो जाती है, लेकिन अपनाने वाले बहुत लोग हैं। हम इस भारत देश को पुनः महान बनाएंगे, लेकिन महान बनाने के लिए पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों के संतुलन की परम आवश्यकता है। तो आइए हम जो आम नागरिक हैं देश के, अपने को स्पिरिचुअलिटी से भरपूर करें, अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को जागृत करें। हम देवों की संतान हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के वासी हैं, उसको अपनाने वाले हैं। हमारे अंदर बहुत सारी मान्यताएं छुपी हुई हैं। तो आज के दिवस पर हम सभी को बहुत गर्व है और पुनः पुनः मैं आप इस सुंदर पर्व की
आप सबको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शांति।